अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड बनाना सिखा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। और आज मैं आपको ये विदाउट ओवन बनाना सिखाऊंगी, ओवन के साथ भी बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इस रेसिपी को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए लिया है मैदा, 2.5 कप के बराबर है ये। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 350 ग्राम है। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद मैं ऐड करूँगी ईस्ट 1.5 टीस्पून। शुगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर हम ऐड करेंगे ऑयल। तो ऑयल मैंने लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे एक अदद अंडा। अगर आप लोग अंडा ऐड नहीं करना चाहते तो ना भी करें, उसके बगैर भी ये डो अच्छे से बन जाता है। तो अंडा ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी का आटा बनाते हैं उसी तरह से आपने बनाना है। थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे हम इसको, ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है। अगर आप ज़्यादा हार्ड रखेंगे तो आपकी ब्रेड भी हार्ड बनेगी। तो ख्याल रखा करें जब भी आप ब्रेड के डो बना रहे हैं उसको हमेशा थोड़ा सा सॉफ्ट रखते हैं। तो ये देखिए पानी में थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। और अब इसको हम नीड कर लेंगे। नीड करने से क्या होता है, आपकी ब्रेड बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। तो इसको मैं तकरीबन 5 मिनट तक नीड करूँगी। और जब हम नीड करना स्टार्ट करते हैं तो ये हाथों पे स्टिक हो रहा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये फर्म हो जाता है और ये स्टिक होना बंद हो जाता है। तो अभी ये सॉफ्ट है, स्टिक हो रहा है हाथों पे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। तो अब इसको मैं एक बाउल में रख दूँगी राइस करने के लिए तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। और सर्दियों के दिन होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लगता है, कभी कभार 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने बटर ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बटर में ज़्यादा अच्छा बनता है ये। और फिर मैंने इसके अंदर मैदा ऐड कर दिया। मैदे को हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैदा था। इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। इतना भूनना है कि मैदे की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी भुनने हुई की। और फिर आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है। तो दूध मैं ऐड करूँगी इसमें आधा कप, लेकिन हम बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करेंगे। एक साथ ऐड कर देते हैं तो लम्स बन जाते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और बहुत मुश्किल होता है उनको डिज़ोल्व करना। तो आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ही दूध ऐड करना है। थोड़ा सा दूध ऐड करें और उसको मिक्स करें अच्छी तरीके से। ये थिक हो जाएगा, फिर थोड़ा सा दूध ऐड करना है आपने, फिर इसको मिक्स कर लेना है। तो देखिए दूध मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ का क्यूब ऐड करूँगी। और आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर ये ऐड करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो ना करें, ये ऑप्शनल है। चीज़ का क्यूब ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पाउडर है 1.5 टीस्पून। दोनों को मिला के यूज़ कर रही हूँ तो 1.5 टीस्पून है ये। फिर हम ऐड करेंगे चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून। और इस सब मसालों को मिक्स कर लेंगे और चीज़ को भी इसी के साथ पकाएंगे, इतना कि वो थोड़ा सा डिज़ोल्व हो जाए। और लो मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको कुक कर रहे हैं। तो देखिए मिक्सचर कितना थिक हो गया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं चाहिए। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी स्वीट कॉर्न। तो इधर मैंने कॉर्नस लिए थे 4 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। ग्रीन आनियन ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। इसका मैंने सिर्फ ग्रीन पार्ट लिया है, वाइट पार्ट नहीं लिया है। ऑलिव्स ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून। फिर मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी। ये तकरीबन 250 ग्राम था चिकन। उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया, मोटा मोटा श्रेड किया है। और इस सबको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत यमी लग रहा है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही होती है जब ये बन रहा होता है। अच्छा, ये सब मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सिर्फ 1 मिनट तक ही कुक करना है। थोड़ा और थिक हो जाए, इस तरह से थिक हो जाएगा तो फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो इधर इतने में हमारा जो डो है वो भी राइस हो चुका है अच्छे से। ये देखिए तकरीबन 1.5 घंटा लगा था, और जब सर्दी ज़्यादा हो तो 2 घंटे भी लग जाते हैं इसको राइस होने में। तो ये डिपेंड करता है वेदर पे।
इसको हम निकाल लेंगे फ्लोर पे ही और काउंटर पे निकाल लेंगे। और मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया था ताकि स्टिक ना हो। इसको हल्का सा नीट करेंगे, सारी एयर जो है इसकी निकल जाए, इसको इतना आपने नीट करना है। ये नीट करने के बाद हमने क्या करना है, इसके पीसेस कट करने हैं, क्योंकि मैं इसमें से तकरीबन 3 बनाऊंगी चिकन ब्रेड, तो आपने इसके हिसाब से पीसेस कट कर लेने हैं। और ये मीडियम साइज़ की बनेंगी और बहुत बड़े साइज़ की नहीं बनेंगी, आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं तो आप इसको 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा एक बराबर का ही पेड़ा हो। तो मैंने बस अंदाजे से इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसको मैं बेल रही हूँ और कोशिश करेंगे इसको हमने बेलना है ओवल शेप में बेलना है, हमने राउंड नहीं करना है। तो इसको इसी तरह से बेलना है, हल्का हल्का सा करके बेल लें। और कोशिश कीजिएगा मैदा बहुत ज़्यादा डस्ट ना करें, बहुत थोड़ा थोड़ा सा मैदा लगाएं। ज़्यादा मैदा लगाएंगे तो आटा जो है वो हार्ड हो जाएगा और फिर ब्रेड भी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। और देखिए थोड़ा सा राउंड हो रहा था तो मैंने इसको हाथों से इस तरह से शेप दे लिया है, हल्के हाथ से इसको शेप दे लिया है ओवल, ताकि जो हमारी ब्रेड का शेप है वो अच्छे से बने। अब इसको हम कट करना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से हम कट करेंगे। और जब भी इसको बनाया करें दोनों साइड से कट किया करें, क्योंकि अगर आप एक साइड से ही कट करेंगे तो दूसरी साइड का जो मतलब इसकी स्ट्रिप्स हैं वो थोड़ी सी डिसबैलेंस हो सकती हैं, तो इस बात का ख्याल रखा करें। ये देखिए इस तरह से पहले एक स्ट्रिप मैं सामने से काटती हूँ, एक स्ट्रिप हम इस तरफ से काट रहे हैं। दोनों तरफ से ही आपने इस तरह से कट करना है। और इसको काउंट कर लीजिएगा, इसको गिन के ही कि जितनी वहाँ पर है उतनी ही इस तरफ भी होनी चाहिए। अब इसके बाद जो फिलिंग हमने बनाई थी वो हम इसके अंदर रख देंगे। फिलिंग के भी 3 हिस्से कर दीजिएगा ताकि बराबर से सब में आए, इसी तरह से आपने करना होगा। तो मैं तो अभी अंदाजे से काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे है अंदाज़ा, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो फिलिंग के भी आप 3 हिस्से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका टॉप का जो पार्ट था उसको मोड़ दिया है और इसके बाद एक के बाद एक जिगजैग करते हुए हम इसको इस तरह से सील करते रहेंगे। और बहुत हल्के से हाथ से आपने इसको, जब एक कॉर्नर आएगा तो आपने हल्का सा प्रेस कर देना है फिंगर से ताकि इसके ऊपर ये स्टिक हो जाए। तो देखिए इस तरह से बस जिगजैग करते हुए हम इसको एक के बाद एक बंद कर देंगे। और लास्ट की जो 2 स्ट्रिप्स रह जाएंगी तो लास्ट का कॉर्नर है, पहले हम उसको फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर स्ट्रिप ले आएंगे ताकि वो भी कवर हो जाए इसके ऊपर इस तरह से, मतलब वो नज़र ना आए। ये देखें इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। और एक पिज़्ज़ा पैन को मैंने ग्रीस करके रख लिया है, इसको हल्का सा ऑयल लगा दिया है। 10 इंच का पिज़्ज़ा पैन है, इसके ऊपर ये ब्रेड जो हमने बनाई थी वो रख देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको रख देंगे और इसको छोड़ देंगे काउंटर पे 10 मिनट के लिए। इतने हम प्री हीट कर लेते हैं कढ़ाई को। मैं इधर कढ़ाई में बना रही हूँ, इस तरह से एक स्टैंड रखेंगे, कोई भी आप स्टैंड रख सकते हैं। इसे कवर करके हाई फ्लेम पे आप छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद आपने क्या करना है, मैंने बाकी की भी ब्रेड्स तैयार कर ली थी, इसको हमें एग वॉश करना है अच्छी तरीके से। आपने अंडा लगा देना है, अंडा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तिल जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, बस हल्का सा ही स्प्रिंकल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी डाल देंगे, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ऐड कीजिएगा, नहीं पसंद तो नहीं कीजिएगा। तो देखें अभी जो बड़ा वाला मोल्ड है इसको मैं रख दूँगी ओवन में बेक करने के लिए, छोटे वाले को रखेंगे हम कढ़ाई के अंदर। तो कढ़ाई में हमने इसको बेक करना है लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 45 मिनट्स तक। और जो ओवन वाली हमारी ब्रेड है उसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे 35 मिनट्स तक। और इसको मिडिल रैक पे रख के आपने बेक करना है और नीचे की रॉड ऑन करनी है। और ओवन को 10 मिनट पहले ही प्री हीट किया था 180 डिग्री पे। तो ये देखिए ओवन की जो ब्रेड है हमारी बेक होकर आ गई है, इसको तकरीबन 35 मिनट लगे थे बेक होने में और इसको मैंने कवर करके रख दिया है। तो 35 मिनट बाद मैंने इस वाली ब्रेड को देखा, इस पर कलर आना अभी स्टार्ट हुआ है, कॉर्नर्स पे ही आया था, तो इसको मैंने थोड़ी देर और छोड़ दिया बेक होने के लिए। 10 मिनट बाद चेक किया तो इसके ऊपर कलर आ चुका था और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनके तैयार हुई है, बगैर ओवन के भी बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाती है। आपके सामने ही बेक की है और ये भी बहुत अच्छी बनी थी। दोनों के अगर आप मुकाबला करें तो सेम सेम ही बनती हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस इस पर कलर थोड़ा सा लाइट आता है, ज़्यादा डार्क नहीं आ पाता है। इसको भी कवर करके हम 10 मिनट के लिए काउंटर पे ही छोड़ देंगे। तो देखें 10 मिनट हो गए हैं और इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे इन ब्रेड्स को। तो देखिए दोनों आपको बराबर ही लग रही होंगी, ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा होगा। तो ये देखिए अच्छे से बेक हो गई है। और ये वाली भी देख लेते हैं।
और इसको आपने अच्छा निकालना है ना। साइडों पे क्या होता है, कॉर्नर्स पे अंडा चला जाता है जिसकी वजह से ये चिपक जाती है। तो नाइफ़ से आपने हल्का सा लूज़ करना है और ये आराम से निकल आएगी। तो ये देखें, ये निकल गई है। अब इसको मैं कट करके दिखाती हूँ आपको अंदर से इसका लुक। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। ब्रेड भी इसकी बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो ये सारी ब्रेड्स मैंने निकाल ली हैं। अच्छा, आप इनको रख भी सकते हैं, किसी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, या फिर क्लिन से रैप करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब दोबारा खाना हो तो आप इसको गर्म कर सकते हैं ओवन में और ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।